एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई 56 मीटर तथा 44 मीटर है, तो उसके समान क्षेत्रफल वाले वृत्ताकार खेत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है कि एक आयताकार खेत है, उसका क्षेत्रफल और एक वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, यानी दोनों एक दूसरे क्या जी बराबर है। तो वृत्ताकार का जो क्षेत्रफल है उसका त्रिज्या ज्ञात करना है। आइए हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। आइए हम लोग फिगर के माध्यम से भी समझ लेते हैं। देखिए एक आयताकार खेत है, इसका क्षेत्रफल और एक वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या एक दूसरे क्या जी बराबर है, ठीक ना। ये दूसरे क्या जी बराबर है। अब बात समझिएगा, तो बराबर तो हो गया, लेकिन ये आयताकार खेत का क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, 56 गुना क्या दिया है 44 दिया है, 44 लिख लेंगे। और पाई का मान होता है 22/7, और त्रिज्या तो ही निकालना है ना जी। इसको हटा देंगे, 22 गुना 44 हो जाएगा, यहाँ 56 रहेगा और यहाँ 2 रहेगा, और 7 यहाँ आ जाएगा, बराबर में आर स्क्वायर हो जाएगा। एक बात समझिएगा, इसको हम तोड़ देते हैं, 7/56 7, 8 को हम क्या लिखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 लिख देंगे, ठीक ना। और गुणे 2 और गुणे क्या जी 7 बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा। एक कैसे हो गया 56 का मतलब इतना हो जाएगा, ठीक ना। और ये 2 दिया है तो 2 और 7 दिया तो 7 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56 हो जाएगा। ये बात समझिएगा। 7 2 बार आते एक बार लिखेंगे, क्यों एक बार लिखेंगे? क्योंकि अगर स्क्वायर को हटाना होगा तो एक बार लिखेंगे। और देखिए ये 2 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, और 2 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, और ये स्क्वायर और स्क्वायर कट जाएगा, तो यानी आर बराबर इतना निकल गया। यानी 7 दूना 14, 14 दूनी 28, यानी आर बराबर कितना निकल जाएगा जी 28 निकल गया। यही पूछा था जी हमारा त्रिज्या क्या होगा, यानी खेत की त्रिज्या क्या होगा। तो खेत की त्रिज्या यहाँ से इस परिधि पर जो खींचा गया लंब है ना जी, लंबाई है, उसी को त्रिज्या कहते हैं, जिसका हमारा मान निकल गया कितना जी 28 मीटर। यही राइट आंसर हो जाएगा।